आज का हमारा जो वो है वचन, परमेश्वर के वचन की सामर्थ, यानी उसका जो वचन है जो आपके हाथों में है, किताब के समान यानी बाइबल, वो आपके हाथों में है। परंतु यह भी एक मरा हुआ वचन है। परंतु जब आप इस वचन को परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में सीखते हैं और प्रार्थना के साथ प्रभु के चरणों में बैठते हैं और जब इस वचन पर मनन करते हैं, तब ये वचन आपके लिए एक सामर्थी वचन बन जाता है और आपके जीवन को पूरी तरह बदलने की ताकत रखता है ये वचन। अगर हम प्रभु के वचन में देखें, निकालिए इब्रानियों की किताब, इसका 11 अध्याय और इसका 1 पद। अब आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, क्या लिखा है? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अन्न देखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। ध्यान से सुने, मैं आपको समझाता हूं। लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। आप किस बात की आशा करते हैं अपने जीवन में? आप आशा करते हैं, जो बीमार आदमी है वो चंगाई की आशा करता है कि मुझे चंगाई मिल जाए। आशा यानी उम्मीद। जिसके पास काम नहीं है, बेरोजगार है, वो आशा करता है मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए। जिसके पास मकान नहीं है, वो आशा करता है मेरा अपना खुद का मकान हो जाए। आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनका शादी ब्याह करना है, आप आशा करते हैं कि उनका मैं शादी ब्याह कर सकूं। यानी आने वाला कल, आने वाले भविष्य को लेके जो आपकी जरूरतें हैं, जो आपकी आवश्यकताएं हैं, उनकी आप आशा करते हैं। ये काम कैसे होगा, ये कैसे सफल होगा, हम इस चीज को कैसे प्राप्त करेंगे। तो इन सारी बातों का जो जवाब है वो लिखा है, अब आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। विश्वास, हमें विश्वास की जरूरत कब पड़ती है? आशा की हुई वस्तुओं के लिए। हमें विश्वास की जरूरत कब पड़ती है? भविष्य के लिए, भूतकाल के लिए नहीं, जो हमारा समय बीत गया उसके लिए भी नहीं। हम जो वर्तमान में जी रहे हैं, अभी हमें विश्वास की जरूरत नहीं। विश्वास की जरूरत कब है? आने वाले समय के लिए, चाहे वो आने वाला 1 घंटा हो, मिनट हो, कल हो, परसों हो, अगला साल हो। यानी भविष्य के लिए हमें विश्वास की जरूरत पड़ती है। लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, यानी उसमें निश्चयता प्राप्त होती है जब हम भविष्य के लिए जो आशा करते हैं उसमें हमें विश्वास की जरूरत पड़ती है। और लिखा है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी का मतलब हुआ कि आपको जो चीज दिखाई नहीं दे रही है। एक बीमार आदमी है तो वो क्या मांग रहा है, क्या आशा कर रहा है? चंगाई की। तो अब उसे क्या करना है? चंगाई जो है अनदेखी। चंगाई क्या है? अभी देखो, शरीर बीमार है, जोड़ों का दर्द अभी भी बना है, आदमी को चल फिर नहीं पा रहा है, सुनाई नहीं दे पा रहा है, देख नहीं पा रहा है, चंगाई की आशा कर रहा है वो। पर चंगाई क्या है? अभी अनदेखी। भाई आने वाले कल में मिलेगी, आने वाले परसों में मिलेगी। प्रभु अब कब चंगा करेगा, वो प्रभु के ऊपर निर्भर है। तो क्या है? अनदेखी चीज है, अनदेखी चंगाई, अनदेखा धन। अभी हमारे पास धन नहीं है तो वो दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु अनदेखा। अब मान लो, एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास इस समय 2,500-3 हजार आदमी है कलीसिया में। अब मैं चाहता हूं मेरी कलीसिया 10,000 लोगों की हो जाए। मैं आपको उदाहरण देता हूं। तो 10,000 लोगों की क्या है? अब मैंने आशा की प्रभु के आगे, परमेश्वर मैं चाहता हूं अगले सन 2025 में मेरी कलीसिया 10,000 लोगों की हो जाए।
समझ पा रहे हैं? अगले वर्ष के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं 10,000 लोगों के लिए, पर वो 10,000 लोगों के लिए वो मैं आशा कर रहा हूं। और आशा की हुई वस्तु, विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। मुझे क्या करना होगा? विश्वास करना होगा कि 10,000 लोग सन 2025 में, अगले वर्ष परमेश्वर मुझे देंगे। परंतु अभी वो क्या है? अनदेखा। अभी 10,000 लोग प्रकट रूप में नहीं है सामने, अभी नहीं दिखाई दे रहे, अनदेखा है। परंतु मुझे उस अनदेखे में परमेश्वर के शब्द को बोलना, विश्वास करना है, अंगीकार करना है, गवाही देनी है। मुझे पूर्ण विश्वास कर लेना है कि परमेश्वर अगले वर्ष मुझे 10,000 लोग दे रहे हैं। हालेलुया! आप समझे इस बात को? तो जो आने वाला कल है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से? अब जो बीमार आदमी है, बीमार आदमी को क्या देखना है? अपने अंदर चंगाई देखनी है। उसे विश्वास की जरूरत कब है? आशा की हुई वस्तु पर अभी चंगाई क्या है? अनदेखा, दिखाई नहीं दे रहा। तो हमें चंगाई को जो नहीं दिखाई दे रहा है ना, उसे देखने लगना है विश्वास के आधार पर। हालेलुया! जब अब्राहम 100 वर्ष का हो गया और उसकी पत्नी 90 वर्ष की हो गई, तो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, मैं तुम्हें अब अगले वर्ष संतान दूंगा। तो अब्राहम तो प्रभु का मित्र कहलाया। क्या कहलाया? मित्र। मालूम है क्यों कहलाया? प्रभु ने अपने वचन में जो बोला ना, उसने सवाल ही नहीं किया, उसने ज्यों का त्यों मान लिया उस बात को, ज्यों का त्यों। एक दोस्त क्या करता है भाई? दोस्त जो बोले वो लड़का वो करता है, उसका दोस्त वो करता है। वो कोई तर्क वितर्क बहस नहीं करता, उसके दोस्त ने जो बोला वो हूबहू करता है। मेरे भाई बहन ये बोलते हैं, मेरे छोटे बेटे के लिए, बिल्कुल वो तेरे पे गया है दोस्ती के मामले में। रात के 1 बजे अगर उसे किसी दोस्त का फोन आ जाए, अरे यार भूख लग रही है मुझे, चल बाहर कुछ खाने के लिए चलते हैं, तो मेरा बेटा कहता, पापा उसे भूख लग रही है, मैं जा रहा हूँ उसको खिलाने के लिए। मैं कहता हूँ अरे तो खा लेगा जाके, तू सो। तो कहता है नहीं पापा, वो उसकी माँ है ना बाहर नहीं निकलने देगी, वो मुझे बहाना मारता। उसकी मम्मी कह रही है शान तेरे साथ जाएगा तो तू चला जा बाहर। हालेलुया! तो दोस्त ने जैसा बोला वो दोस्त वैसा करता है, सवाल नहीं करता। अब्राहम परमेश्वर का मित्र इसलिए कहलाया क्योंकि वो सवाल नहीं करता था, जो प्रभु ने बोला वो करता था। आप प्रभु के मित्र कैसे हो सकते हो? जो ये प्रभु का वचन है ना, इसमें जब लिखा है जो, उस बातों पर विश्वास कर लो। ये प्रभु ने बोला है, ये परमेश्वर का वचन है, क्योंकि कथा कहानी नहीं है, कोई नावल नहीं है। इसमें जो लिखा है वो सत्य है। हालेलुया! और जब आप विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर के मित्र बन जाते हैं। प्रभु ने दोनों पति पत्नी को एक साथ एक बात कहा, तुम अगले वर्ष तुम्हें मैं संतान दूंगा। अब वचन में लिखा अब्राहम ने विश्वास किया, परंतु वचन में लिखा है सारा हंसी। सारा हंसी। प्रभु ने उसे बोला, सारा तू क्यों हंसी? अब सारा खिलखिला के नहीं हंसी थी उस वक्त। अरे परमेश्वर का आत्मा वहां खड़ा था। आप प्रभु की आत्मा के आगे खिलखिला के नहीं हंस सकते, तो वो खिलखिला के नहीं हंसी थी, चेहरे पे मुस्कुराहट भी नहीं आई थी, पर वो मन में हंसी। हमारा प्रभु तो मन की बातों को जान लेता है। वो मन में हंसी। कैसे हो सकता है? मैं 90 वर्ष की स्त्री हो गई हूं, मेरा मासिक धर्म बंद हो गया है, मेरे को माहवारी भी नहीं आ रही, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। प्रभु ने अगर बच्चा देना तो अब प्रभु को याद आ रहा है। मैं जब जवान हुआ करती तब प्रभु बोलते, तब तो मैं माँ बन सकती थी, अब बुढ़ापे में कैसे मैं माँ बनूंगी? प्रभु ऐसे बोल रहा है। तो ये बातें सोचकर वो हंसी अपने मन में। प्रभु ने कहा सारा तू हंसी। उसे कहा नहीं प्रभु। प्रभु ने कहा निश्चय ही अगले वर्ष तू बच्चे को जन्म देगी। हालेलुया! और देखो प्रभु भविष्य की बात कर रहा था। अब्राहम ने किया सो विश्वास
अब अनदेखी हुई वस्तुओं का निश्चय है। उसने अनदेखी बातों पर विश्वास किया। मेरा बच्चा पैदा होगा अगले वर्ष, हालेलुया। और सारा ने अविश्वास किया। इस समय प्रभु का वचन आप सभी लोग सुन रहे हैं, सभी लोगों के लिए। आप में से ही कई लोग अब्राहम हैं जो उसके मित्र हैं, जो हूबहू विश्वास करेंगे और अपने जीवन में उन बातों को अमल में लाएंगे, काम करेंगे। और कई लोग आप में से ही लोग सारा होंगे जो वचन को सुनकर कहेंगे मन में, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, होता होगा, पर यह आदिकाल में था, पहले होता था, अब नहीं हो सकता, मेरे समय में नहीं हो सकता। डॉक्टरों ने तो ये बोला है अपनी रिपोर्टों में, डॉक्टर तो ये बोल रहे हैं मेरी बीमारी के लिए। देखिए डॉक्टर क्या कह रहे हैं वो तो विज्ञान है, वो मेडिकल रिपोर्ट देखकर बताते हैं, परंतु हमारे परमेश्वर को कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं चाहिए होती। हालेलुया। कई बारी लोग मुझे अपनी आंखें नीचे बीमारी बताते हैं, भैया जी मेरे को ये बीमारी है। मैं कहता अच्छा चलो मैं प्रार्थना करता हूँ, बस बीमारी सुन लेता हूँ, मैं प्रार्थना करने। भैया सुनो तो सही, हाँ क्या बताओ। भैया हम ऑल इंडिया मेडिकल गए, 4 साल से वहाँ भी इलाज चल रहा है, मेरी इस बीमारी को कोई वहाँ का डॉक्टर नहीं ठीक कर पाया। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, चलो मैं प्रार्थना करता हूँ। भैया सुनो तो सही। भैया मैं फिर वैद्य पे गया, हापुड़ गया, वहाँ पे बड़ी लाइन लगती थी, सुबह 4 बजे जाता था, 12 बजे नंबर आता था, उस वैद्य का इलाज कराया इतने महीने, उससे भी मैं नहीं ठीक हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो मैं प्रार्थना करता हूँ। नहीं भैया रुको तो सही, हमारे रिश्तेदार ने बॉम्बे में भी एक डॉक्टर बताया था, वहाँ भी गए। अब लोग सोचते हैं भैया को हम ज़्यादा दुख बताएंगे, बीमारी इतनी बड़ी है, डॉक्टरों ने लाइलाज बता दिया है, बढ़िया भैया जरा ज़्यादा ताकत लगा के दुआ करेंगे। हालेलुया। मुझे डॉक्टरों से क्या लेना देना, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट क्या बोल रही है, मैं तो अपने परमेश्वर की इस ताकत पे विश्वास करता हूँ। हालेलुया। मेरा प्रभु कर सकता है, बस मैं ये बात जानता हूं अच्छे से, बस मेरे दिमाग में ये बैठा है, मेरा प्रभु ये कर देगा। हालेलुया। अब देखो प्रभु क्या करेगा, कितनी अच्छी बात। एक उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूं परमेश्वर के वचन से। निकालिए हिजकेल नबी की पुस्तक पुराने नियम से 37 अध्याय। प्रभु के वचन में कितनी सामर्थ है। अब देखिए हिजकेल नबी की पुस्तक 37 अध्याय और इसका पहला पद। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। हाँ, यहाँ पर हिजकेल एक दर्शन के बारे में बता रहा है, प्रभु से बोल रहा है। वो लिखा है प्रभु का आत्मा उसे एक जगह पे एक तराई में ले गया। पहाड़ों के बीच में तराई होती, मैदान की तरह एक बड़ा लंबा चौड़ा मैदान। हिजकेल को प्रभु वहां ले गया और लिखा वो तराई हड्डियों से भरी पड़ी हुई थी। पंजर है, खोपड़ियां पड़ी हैं सैकड़ों लोगों की, हाथ पड़े हैं, हाथों की हड्डियां हैं, पूरा पसलियां पड़ी हैं, हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। सारा पहचान में नहीं आ रहा कौन से आदमी की कौन सी हड्डी है, बिखरा पड़ा है सारा, दूर तक समुंदर के समान वो तराई है, हड्डियों से भरी पड़ी है। दूसरा पद। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वह बहुत सूखी थी। हाँ, लिखा है और प्रभु की आत्मा ने मुझे तराई की हड्डियों के चारों ओर घुमाया और लिखा है वो बहुत सूखी थी, वो बहुत, उनमें नमी जा चुकी थी। कई बार आप जब रास्ते पे चलते होगे तो आपको किसी जानवर की, कुत्ते बिल्ली की हड्डी पड़ी हुई दिखाई देती होगी। इतना बड़ा टुकड़ा हड्डी का, बिल्कुल सूखा लक्कड़ की तरह होता है वो। इसका मतलब है पता नहीं वो जानवर कब का मर गया था और उसकी हड्डी सड़क पर पड़ी है। ऐसी सूख गई थी, लक्कड़ के समान हो गई थी वो हड्डियां। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? बताओ, हड्डियों, सूखी हड्डियां, परमेश्वर मनुष्य से सवाल कर रहा है, हिजकेल से सवाल कर रहा है, हे मनुष्य की संतान,
क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं? प्रभु पूछ रहा है हिजकिय्याल से। अब ऐसा तो लगता है परमेश्वर को अकल ही नहीं है बिल्कुल भी। सूखी हड्डियां कभी जी सकती हैं? भाई एक आदमी कोई मर जाए, मुर्दा हो, तो मांस चढ़ा है, किडनी है, लीवर है, दिल है, ब्रेन है, ये सब चीजें हैं। मुर्दे की तो परिकल्पना हो सकती है, हाँ शायद वो जिंदा हो जाएगा, पर हड्डियां कैसे जिंदा होंगी? और प्रभु सवाल कर रहा है उससे, क्या ये जिंदा हो सकती हैं? देखिए मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं। हम जो सोचते हैं ना, परमेश्वर को आपको समझना है परमेश्वर का चरित्र कैसा है। सुनिए जरा, परमेश्वर का चरित्र कैसा है, उसका नेचर कैसा है। आप जो सोचते हो ना, जो भी चीज सोचो, जो सोचो उसका उल्टा सोचता है परमेश्वर। हालेलुया। वो उसका मेथड है, तरीका है काम करने का। अधिकांश, मैं सारी बातों पे नहीं कह रहा, 100 में से 90% हम जो सोचते हैं और जो करते हैं ना, उसका बिल्कुल उल्टा चलता है परमेश्वर। प्रभु अपने वचन में कहता है तुम्हारा सोच मेरे सोच से मेल नहीं खाता, तुम्हारे काम करने का तरीका मेरे काम करने के तरीके से मेल नहीं खाता। हालेलुया। तो प्रभु बोल रहा है, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं? अब हिजकिय्याल ने सोचा होगा, प्रभु जी क्या सवाल कर रहे हो, हड्डियां क्या कभी जिंदा हो जाएंगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। तब चौथे पद में क्या कहा? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। हाँ, तू ही जानता है प्रभु, मैं तो तेरे आगे बेवकूफ हो गया है। तब आगे क्या हुआ? तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। हाँ, क्या कह रहा है प्रभु? किन से भविष्यवाणी करनी है? किन से? सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी करनी है। ए हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। हैं? कोई आदमी अगर हड्डियों के बीच में खड़ा हो और अगर ऐसे बोले तो उसे बेवकूफ समझ रहे होंगे सारे, पागल हो गया ये। जैसे पागल आदमी होता है ना, बड़बड़ाता रहता है, तो आपको ही पागल की उपमा देंगे। पर देखो, शुभ विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। परमेश्वर आने वाले कल, आने वाले उस समय में उन हड्डियों को जिंदा करने जा रहा है और हिजकिय्याल को यह बात सिखा रहा है, तूने विश्वास करना है। और अन्य देखी वस्तुओं का प्रमाण, अन्य देखा क्या? अब ये जिंदा हो जाएंगे, जीवित हो जाएंगे। क्या तू इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर सकता है? फिर आगे क्या हुआ? परमेश्वर यहोवा, तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। हाँ, अब परमेश्वर हिजकिय्याल को जो बोल रहा है, सुनो सुनो सुनो, हिजकिय्याल को जो बोल रहा है, हिजकिय्याल तो एक साधारण मनुष्य है, भविष्यवक्ता है वो, परंतु परमेश्वर उस भविष्यवक्ता में से होकर यूं कह रहा है, तू बोल मेरे वचन को। किसको बोल? मेरे वचन को, मेरे शब्द को। वही शब्द जो इस समय आपके हाथों में है। देखो कितनी सामर्थ है उसमें। प्रभु कहता है तू बोल मेरे इन वचनों को। क्या? कि तुम हड्डियों से, परमेश्वर यूं कहता है, देखो तुम आप में सांस समवाऊंगा, मैं तुम में क्या करूंगा? और तुम जी उठोगे। हालेलुया। 6वें पद में, मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा। और मैं तुम्हारे अंदर मांस चढ़ाऊंगा और सांसें समवाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम में सांस समवाऊंगा। हाँ, और तुम जी जाओगी। हाँ, और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। तुम जान लोगे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है प्रभु का ये कहना, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया।
तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। यहां परमेश्वर चैलेंज करता है हर एक बात को, विज्ञान को, मनुष्य के तर्क को, मनुष्य की ताकत को, मनुष्य की बुद्धि को। राजा दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले। विज्ञान के पास उत्तर ही नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में जो ग्रह घूम रहे हैं, कैसे घूम पा रहे हैं? पृथ्वी अपने आप लटकी हुई है हवा में और घूम रही है सूरज के चारों ओर। कैसे घूम रही है और कौन घुमा रहा है उसे? हवा कैसे आ रही है और कैसे जा रही है? ऑक्सीजन कैसे आ रही है और कैसे जा रही है? विज्ञान के पास उत्तर ही नहीं है इन बातों के। परंतु ये मेरे परमेश्वर ने इनको स्थिर किया है। वो ये आवाज देता है, रुक जा और चलने लग, तो चलने लगता है। सो मनुष्य तो परमेश्वर के सामने एक सूक्ष्म रचना है, बहुत छोटी रचना। और आज यही मनुष्य तो अपना 250 ग्राम का भेजा हिलाता है और कहता है ये तो परमेश्वर कर ही नहीं सकता, ये तो परमेश्वर कर ही नहीं सकता। मैं कई बार मीडिया के अंदर देख रहा होता हूं, कोई पास्टर से सवाल कर रहे होता हूं, चंगाई कैसे हो सकती है, दुष्ट आत्मा कैसे निकल सकती है। मैं माथा पकड़ रहा होता हूं, मैंने काश तुम मुझे तो बुलाओ, इसका उत्तर मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। तब ये मीडिया जान लेगा कि तुम यहोवा के कहलाते हो। हालेलुया। और आगे इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूईडोल हुआ, और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से जुड़ गईं। हाँ, क्या हुआ? अब हिजकिय्याह को परमेश्वर तराई में ले जाकर, अब मेरी तरफ देखो, हिजकिय्याह को तराई में ले जाकर हिजकिय्याह को कहता है, क्या तू इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी कर सकता है? वो कहता है, हाँ प्रभु, तू आप जानता है, तू जैसा कहेगा मैं वो करूंगा। वो विश्वास कर रहा है परमेश्वर के वचन से और उन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी करता है, ऐ सूखी हड्डियों सुनो, तुम परमेश्वर का वचन सुनो। यहोवा परमेश्वर तुम सूखी हड्डियों से यूं कहता है कि वह तुम में अपने आप सांस समवाएगा, तुम में मांस आएगा। और जैसे उसने बोला कि मांस आएगा, तो वचन में लिखा है हड्डियों में सनसनाहट हुई। हालेलुया। और क्या लिखा है 7वें पद में कि और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि हड्डियों में सनसनाहट हुई, भूईडोल हुआ और हड्डियां इकट्ठी हो गई। अभी वो भविष्यवाणी कर ही रहा है, बोल रहा है, वे खोपड़ी उड़ती हुई आई यूं करके और उस पंजर में जाके लग गई, जिस पंजर की वो खोपड़ी थी। हालेलुया। वहां से वो पैर की हड्डी आई उड़ती हुई, यहां से वो हाथ उड़ता हुआ आया और वो आपस में आके एक दूसरे से हड्डियां चिपकने लग गईं। जिस आदमी की जो हड्डी जहां पड़ी थी ना, वो खिसक के बाहर आई, उड़ती हुई आई और कंकालों में आपस में लगने लग गई। तभी तो लिखा है हड्डियों में सनसनाहट का शब्द सुनाई दिया, भूईडोल हुआ। अब कई सारी हड्डियां आपस में जब बज रही है तो खड़ 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 करके आवाज आ रही है। वही तो भूईडोल है, वही तो शोर हो रहा है। अब वो सूखी हड्डियां जो अब तक बिखरी थी ना, अब वो कंकाल बन गई हैं। अब वो क्या बन गई हैं? अब हिजकिय्याह को विश्वास हुआ, प्रभु का वचन काम कर रहा है। फिर उसने उन सूखी हड्डियों से बोला, अब प्रभु यहोवा यूं बोलता है, अब तुम में वो मांस समवाएगा। और उनके ऊपर मांस चढ़ने लगा। उसने बोला, और तुम्हारे अंदर नसें समवाने लगे और नसें मांस के अंदर उपजने लगे। और उसने कहा, और तुम्हारा दिल धड़कने लगे, तुम में सांस समवाने लगे। और वो जितने भी मुर्दे थे ना, धक धक करके उनका दिल धड़कने लग गया। हालेलुया। और 8वें पद में क्या लिखा है?
मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई हाँ, और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, हाँ, परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। सांस ना था। और 9वें पद में तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर। किससे कर भविष्यवाणी? बताओ। सांस दिखाई देती है, अनदेखी वस्तु का प्रमाण सो विश्वास। अब क्या है? अनदेखी, नहीं दिखाई दे रही सांस, परंतु वो सांस से बोल रहा है, सांस इनके नथनों में समवा जा, इनके नथनों में समवा जा। फिर क्या हुआ? और सांस से भविष्यवाणी करके कहे, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए में समा जा कि ये जी उठे। वे जी उठे। हाँ, उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया। वो जिंदा हो गए, एक सेना बन गई, वो जीवित हो गए। यह है हमारा परमेश्वर, यह है प्रभु की ताकत। प्रभु कहता है सांस से भविष्यवाणी कर। हालेलुया। बहुत साल पहले की बात, यह गवाही बड़ी आपको अटपटी लगेगी, परंतु है सच्ची। अभी आपको मैं और प्रमाण दिखाऊंगा। वाल्मीकि मंदिर में आप जैसे यहां से इस गली में घुसते हैं, राइट साइड पे एक स्कूल हुआ करता था पहले। वो हमारे किसी जानकार का था। एक प्रभु के दास की मैंने यहाँ पर प्रार्थना सभा रखाई थी। एक भविष्यवक्ता थे, बहुत साल पहले मैंने उन्हें बुलाया था। तब हमारे पास कोई जगह हमें नहीं दिखाई दे रही थी, किराया था सब जगह। तो हमने वो स्कूल वालों से बात करी, उन्होंने कहा आप हमारा स्कूल ले लीजिए। पर स्कूल भी कई सालों से बंद था, खुला हुआ नहीं था, स्टूडेंट नहीं आते थे। इतनी इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी पूरे स्कूल के मैदान में, इधर वाल्मीकि मंदिर से घुसते ही राइट साइड पे। और हमारे चर्च के लड़के वहाँ गए, सारी झाड़ियाँ काटी, कुल्हाड़ियाँ ले लेके मैदान बनाया, फिर वहाँ प्रार्थना रखाई गई। अब कई सालों से वो स्कूल बंद था, साफ किया था, तो वहाँ पर कॉकरोच मच्छर बहुत ज़्यादा थे क्योंकि झाड़ियाँ कटी थी। अब जब 6 बजे का समय आया तो मच्छरों का झुंड घूं 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 करके दिखाई दे रहा, बहुत सारा। कलीसिया आने लग गई। हमारे क्वायर के बच्चे उस समय जो थे वो आराधना करने लग गए। मेरे पास लड़के भाग कर आए और उन्होंने कहा भैया हमें आप कुछ पैसे दे दीजिए, हमें है ना मोर्टीन लाना है। मैंने कहा क्या करना है? मैं कह रहे भैया मच्छर बहुत हो रहे हैं, मोर्टीन जगह जगह पर रख देंगे तो मच्छर नहीं आएंगे। मैंने कहा बंद कमरा हो, हॉल हो, तब तो मोर्टीन काम भी करे, खुले में आसमान में मोर्टीन क्या काम करेगा। मैंने कहा आओ तुम मेरे पास आओ। सारे लड़कों को खड़ा किया। अब सुनो, मैं मच्छरों से भविष्यवाणी कर रहा हूं। किन से? मच्छरों से। मैंने हाथ पकड़ा और प्रार्थना में बोला, हे प्रभु 3 दिन तक तेरा दास होगा, तेरी संगति यहां बैठेगी, मैं तेरे नाम से इस जगह से मच्छरों को बांध देता हूं, 3 दिन तक इस जगह पर कोई मच्छर ना दिखाई दे। आमीन किया, सारे मच्छर बाहर। हालेलुया। 3 दिन तक मच्छर नहीं थे वहां, कोई मोर्टीन नहीं जलाया। ये मेरे परमेश्वर का काम था। अभी आप आ रहे हो हमारे चर्च में, यहां पर लेंटर बना हुआ है, पर जो हमारे पुराने लोग हैं वो जानते हैं, तब हमारे यहां छत पर हर संडे दीवारें थी, यहां गाटर बंधे हुए थे और तब पंखे हमारे लड़के उसी वक्त तिरपाल इस पे बांधा जाता था, तो बहुत मेहनत होती थी। हमारे कुछ लड़के दीवारों पे चढ़ते थे, तिरपाल को बांधते थे चारों कोनों से, पंखों को उसी समय लटकाया करते थे कलीसिया के लिए, यहाँ पर गाटर पर बांधते थे और तब संगति होती थी। चर्च खत्म होने के बाद पंखे उतार दिए जाते थे, गाटरों के ऊपर से तिरपाल हटा दिया जाता था। 7 दिन ऐसे चलता था हमारा, कई साल ऐसे ही बीते, छत नहीं थी तब। एक बार मैं नीचे संडे का दिन और तेज बरसात आ गई, कलीसिया बैठी थी, आराधना हो रही,
लड़के नीचे भागकर मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा, भैया बहुत तेज बरसात आ गई है। मैंने कहा फिर? कह रहे भैया तिरपाल पर पानी बढ़ेगा, तिरपाल फट जाएगा, लोग भीग जाएंगे, और बरसात हो रही है, पंखों पे भी पानी पड़ेगा, हमारे सारे पंखे खराब हो जाएंगे। आज की प्रार्थना हम कैंसिल कर देते हैं, आप कैंसिल कर दीजिए, मना कर दीजिए लोगों को। मेरे भी दिमाग में विचार आया, हाँ, मैंने कहा सही तो कह रहे हैं, इतने सारे लोग भीग जाएंगे, या तो नीचे आ जाएं या अपने अपने घरों भागें, पंखे भी खराब हो जाएंगे। मेरे मन में विचार आया। अभी मैं उन्हें कहने पे ही था, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे सवाल किया। प्रभु ने कहा, ये सेवा किसकी है, तेरी है या मेरी? मैंने कहा, परमेश्वर ये सेवा आपकी है। परमेश्वर ने कहा, जा बारिश को रोक। हालेलुया। क्या कहा? जा बारिश को रोक। मैं गया, प्रभु की आवाज को सुनकर आंख में आंसू लिए हुए खुशी के। मैंने, लड़कों ने कहा, भैया क्या करना है? मैंने कहा, अभी बरसात रुक जाएगी। मैं सीढ़ी के पास गया और मैंने हाथ हटाया और पानी की बूंदें मेरी हथेली पर आई। मैंने उन बूंदों को मसलते हुए कहा, मैंने कहा, ऐ बारिश, मैं तुझे इसी घड़ी प्रभु यीशु के नाम में रोक देता हूं। और बारिश झमाझम आना कुछ ही सेकंड में आना रुक गई। हालेलुया। हमने सभा करी और फिर कभी भी इतने सालों तक संडे में बरसात नहीं आई। हम हर संडे मीटिंग करते थे। शनिवार को बरसात होती थी, सोमवार को होती थी, संडे स्किप हो जाता था। हालेलुया। क्योंकि बांध दिया गया। मच्छरों से भविष्यवाणी कर, सूखी हड्डियों से कर ले, बरसात से कर ले। हालेलुया। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया।